इस गुरुजी राधे राधे। जी मेरा नाम ज्योति है और मैं बल्लमगढ़ से आई हूँ। मेरा एक सवाल है कि जब भी कई बार ऐसा होता है कि मेरे साथ ना मुझे मतलब कुछ होने वाला होता ना, तो पहले से मेरे माइंड में वो चीज़ रात को ही दिखाई दे जाती है। जैसे ही हाल ही में अभी ना पिछले महीने में नवंबर में एक हमारे सामने ही पड़ोसी है, वो ख़त्म होने वाले थे और रात को मैंने सपने में देखा कि मेरा पति मुझे पाकिस्तान ले गया और मैं वहाँ राम का नारा लगा रही हूँ, और जबकि वहाँ राम मंदिर है या नहीं मैं पाकिस्तान में नहीं की, मुझे नहीं पता। अगले ही दिन मैं सुबह ही उठ के, मेरा बड़ा बेटा है 12 साल का, मैंने उसको बताया बेटा ऐसे ऐसे मुझे सपने में हुआ मेरे साथ। तो मेरे बेटा ने कहा मम्मी ऐसी आपको तो पता नहीं पापा ही पता नहीं घुमाने भी ले गए, तो कहाँ ले गए। उसने मजाक में बात टाल दी और दोपहर होते होते शायद 2:45 बजे हो गए, उस सामने वाला व्यक्ति ख़त्म हो गया बिल्कुल। हॉस्पिटल ले जाने से पहले वो उसने दम तोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद फिर से ही मुझे वही आदमी, मरा हुआ आदमी बगल वाली छत पे बैठा हुआ दिखाई दिया और हंस रहा है। एक और औरत उसके साथ बैठी है, वो भी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से ही बात कंसल्ट करी कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों मरे हुए लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं है, मैं पेशे से टीचर हूँ और सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5:30 बजे तक का टाइम जो है मेरा बच्चों के साथ ही बीतता है। पहले स्कूल जाती हूँ, 2:30 बजे तक स्कूल में रहती हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। 3 से 5:30 का मेरा ट्यूशन का टाइम है। और रात को जब मैं घर आती हूँ तो खाना पीना बनाती हूँ, जो काम करने अपने डेली यूज़ के वो मैं करके, और रात को सोने से 10 मिनट पहले मैं केवल आपका फ़ोन ऑन करती हूँ। हालांकि मुझे फ़ोन में ज़्यादा कुछ नहीं देखना आता, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से वाईफाई ऑन करवा के आपका 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा जो भी मुझे मिलता है भजन देखती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। और ऐसा मेरे मन में कुछ मतलब कि किसी से ना मिलना जुलना ऐसा मेरा कुछ नहीं कॉन्टैक्ट रहता। और जब वो 2 आदमी मुझे बैठे हुए छत पे नजर आए, उसके तीसरे चौथे दिन फिर बगल में एक मौत हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे मतलब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। और कल रात को ही मुझे ऐसा नज़र आया कि मेरे घर में ना तेल फैला हुआ है, पूरे घर में तेल फैला हुआ है। वो तेल किसने फैलाया मुझे नहीं पता, और मैं उसे समेट रही हूँ लेकिन वो उसे समेट भी नहीं रहा। मतलब इतना तेल वो कहाँ से आ गया, ये क्या चीज़ है। और एक प्रश्न मेरा ये है गुरुजी कि मेरी लव मैरिज हुई है, मैंने अपने पति मतलब मैंने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन मेरी शादी के 14 साल हो गए, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को खुश रखने की हर तरीके से कोशिश करी, उनका पूरा साथ भी दिया, कमाने में रहने में जैसा उन्होंने चाहा वैसा मैं रही हूँ। जबकि मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं जींस टॉप पहनती थी, मैंने सूट कभी शरीर पे नहीं पहना था। लेकिन मैं इनके घर में आने के बाद जैसे इन्होंने कहा ना मेरे घर में ऐसे चलता है, मैं उनके अकॉर्डिंग ढल गई, लेकिन आज तक भी ना हम सुखी नहीं जीवन व्यतीत कर पा रहे। लव मैरिज है फिर भी मुझे नहीं पता क्या कारण है। और अब तो मेरा मन ऐसा करता है, मेरे 2 बेटा है, एक 12 साल का और अभी 6 साल का मेरे साथ आया तो है। अब आप ये बताओ कि सारी लड़कियों को लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी, और मेरा बेटा भी यही कहता है कि मम्मी आप जो पसंद करोगे ना मैं वही। हालांकि दोनों ही अभी इतने छोटे हैं, बट फिर भी मेरा यही है कि अगर कोई लड़की घर में आए तो माँ बाप की परमिशन से ही आनी चाहिए। नहीं ऐसा नहीं कि मैंने कहा नहीं था, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था, बट मेरे पेरेंट्स को वो पसंद नहीं थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम। शायद कह सकते हैं कि उम्र थी या जो भी कुछ है। मतलब आपने लव मैरिज की, पर आप सलाह सबको ये देंगे कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए? हाँ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गलत है ये। हाँ, और लेकिन अब पता नहीं जब से ना मतलब 1-2 साल सा हुआ, अब तो मुझे ऐसा लगता है मतलब भजन कीर्तन अब मेरे गली वली में होता है ना, तो चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ मैं जाती ज़रूर हूँ। और है ना मेरा मन बिल्कुल ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के और बस भगवान का नाम लूँ। अगर आपकी सलाह मतलब थोड़ी सी अगर परमिशन हो तो मुझे, हाँ भाई चाहे कोई जॉब दिलवा दो, कुछ भी दिलवा दो, मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। फिर जिनसे लव मैरिज किया उनका क्या होगा? तो आप अगर प्रवचन अच्छे देंगे, उनके समझ में आ जाएगा तो वो भी भाग आएंगे। हाँ, तभी तो उनको तो देखो आप भगा के पहले भी ले जा चुकी हो, तो भगा के यहाँ ले आओ। हाँ वही तो कह रही हूँ। हाँ, तो कुछ तो ऐसा करो गुरुजी, जब तो मैं आई हूँ आपके पास। एक बार उनको यहाँ ले आओ भगा के, चलो वृंदावन, और यहाँ यदि आ गए भाग के तो फिर यहाँ से बिहारी जी उनको कहीं भागने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे। नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो पीछे की जो मुझे घटनाएं दिखाई देती है उसका क्या कारण है? उन लोगों से आपका किसी न किसी जन्म का कोई ना कोई संबंध था, कुछ ना कुछ कनेक्शन था। क्योंकि जो स्वप्न हम देखते हैं, मरा हुआ व्यक्ति किसी की मृत्यु देखते हैं तो उसकी आयु बढ़ जाती है। ऐसे ही सुना है मैंने। लेकिन जो मर ही गया और मरा हुआ व्यक्ति दिख रहा है, तो उसके घर वालों से आप ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे मरे हुए लोग हमें दिख रहे हैं, मतलब उनकी सदगति नहीं हुई, उनकी सदगति के लिए आप लोग कुछ प्रयास कीजिए। तो आप उनको ये हेल्प कर सकते हैं कि उनके परिजनों को बताएं कि भाई आपके
पितरों की, आपके इनके लिए कोई पुण्य का कार्य कीजिए ताकि इनकी सदगति हो जाए। मरा हुआ व्यक्ति का दिखना ये है कि उसकी अभी सदगति नहीं हुई और वो आपसे चाह रहा है कि आप कुछ करो। आपका किसी जन्म में उससे कोई संबंध रहा होगा, आप उनकी बेटी रही होंगी या आप उनके माँ रही होंगी, कुछ किसी भी प्रकार का किसी जन्म में, सैकड़ों जन्म पहले भी पिछले किसी जन्म में आपका कोई संबंध रहा होगा, इसलिए वो आपको सपने में दिखे। और ये जो और चीजें जो मुझे दिखाई देती है, इनका क्या कारण है? और क्या, जैसे तेल पूरे घर में फैला हुआ, मेरे ही घर में, और मैं समेट रही हूँ तो मुझसे सिमट नहीं रहा। हाँ। तो क्या कारण है इसका? तेल दिखना स्वप्न में ना, बहुत ज़्यादा अशुभ तो नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा शुभ भी नहीं है। ठीक है, इन सब बातों पे न जाएं। पानी का दिखना, आकाश का दिखना, आग का दिखना, ये सब चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। चिता जलती हुई दिखना, ये शुभ है, मतलब ठीक है। पानी दिखना सपने में, ये बहुत शुभ होता है। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि कोई किसी ने कुछ करा दिया, या हमारे पितर परेशान हो, या हमारे पितरों का कुछ हो। आपके पितर परेशान होते तो आपके दिखते सपने में, ऐसा तो कभी नहीं हुआ मुझे। हाँ, तो फिर आपके पितर, आप अपने लिए तो कोई पुण्य का कार्य करते ही रहो। इसलिए हम कहते हैं सपना ही आए तब के लिए ना बैठे रहो, पहले से उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ, गया श्राद्ध, जो भी उनके लिए कर सको, उनकी प्रत्येक तिथि पर कोई ना कोई कार्य होना चाहिए। और वो जो दूसरे दिख रहे हैं वो आपके लिए किसी ना किसी जन्म के संबंधी थे, इसलिए दिख रहे हैं। गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है। आपने हमेशा कहा है कि पति को परमेश्वर मान के रखो, और हर औरत, हर सास कहती है अपनी औरत बहू से कि सीता बन के दिखा, पर अपने बेटे से यूं क्यों नहीं कहती कि तू राम बन, रावण की तरह मत बिहेव कर? ऐसा क्यों है? हम तो कथा में कहते हैं राम बनो रावण मत। हाँ, आप तो कहते हो, बट और तो नहीं कहते ना कोई। देखो, तो अगर पति अगर गलती करता है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, मुझे ये बताइए बस सबसे पहले। अगर पति ने एक गलती की, पत्नी ने माफ़ कर दी, फिर दोबारा गलती की, फिर माफ़ कर दी, ऐसे ही अगर 5 से 7 बार उसने गलती की और पत्नी ने माफ़ कर दिया, तो अब उस पत्नी का क्या कर्तव्य है कि उसे क्या करना चाहिए? उस पति के साथ ही रहना चाहिए, गलती करते रहो, माफ़ करते रहो, या फिर कोई और सॉल्यूशन है? जहाँ अरेंज मैरिज होती है, जहाँ लड़की बढ़िया तरीके से जाती है शेरनी की तरह, बारात लेके आता है दूल्हा, तो वो लड़की तो थोड़ा आंख भी दिखाए तो पति को थोड़ा सुनना पड़ता है, क्योंकि वो दबंग है, उसकी तो सुनेगा, लेकिन आपकी नहीं सुन पा रहा है वो, क्योंकि आप भाग के गई हैं। समझो इस बात को, वो जो आप भाग के चली गई, नहीं तो वो जो गलती हुई वो तो हुई, लेकिन अब उस चीज का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उसका दंड, अभी उसका दंड है, ये जो आपको मिल रहा है उसका दंड है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? चुप रहो। वैसे भी शादी आपने तरीके से की, मतलब जो लड़कियां, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, अरेंज और लव मैरिज की तो बात ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पति को परमेश्वर का आपने उपाधि दी है, और आपने काफी, मैं इससे सहमत भी हूँ, ऐसा नहीं मैं सहमत नहीं हूँ। हमने उपाधि नहीं दी, भगवान शास्त्रों ने उपाधि दी। हाँ, शास्त्रों ने उपाधि, हमने तो आपको देखा ना बोलते हुए, तो हम तो ये कहेंगे हाँ हमारे गुरु ने हमें ये बताया है, चाहे हमने नाम दंड नहीं लिए। तो आपके देखो पति को ले आना, उनको हम बहुत तरीके से समझाएंगे। आपको क्या समझा? देखो, आपको समस्या तो आपके पति से है, और जिनसे समस्या वो आते तो मैं उनको ठीक करके भेजता आज ही, कल नहीं, आज तुरंत। लेकिन आप ऐसा करिए कि आप पति की हर बात को, जो आपको गलत लगे, रिश्ते चलाने के मैं बहुत सारे फॉर्मूले देता हूँ, एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ कि जो बात आपको पति की बात अच्छी ना लगे, उस बात को आप इग्नोर कर दो। एवरी टाइम इग्नोर हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई बात नहीं इग्नोर हो जा सकती, फिर भी 99% इग्नोर करो। एक आध बात पे आप कभी देख लो जो आपका मन हो, लेकिन बाकी बातें बोलने से भी क्या फायदा है? बताओ ना, कुत्ता भौंके तो क्या हम भी उसकी तरह भौंकने लग जाएं? एक तो ये है कि वो भौंक रहा है तो हम भी भौंके, एक तो ये है अरे कुत्ते ही तो हैं तो चलो आगे बढ़ो, कहाँ ध्यान देंगे? तो आगे बढ़ने में भलाई है, आगे बढ़ने में, रुकने में कहाँ? रुक जाए गंगा का पानी तो रुका हुआ गंगा का पानी भी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी ही शुद्ध माना जाता है, इसलिए बहते रहो आगे की तरफ। थैंक यू सो मच गुरुजी, शांति से चलो। ठीक है गुरुजी, मेरा प्रश्न तो नहीं, मेरा एक संशय है जो मुझे लगता है सभी के लोगों के मन में उठता होगा।
गुरुजी शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म का फल ज़रूर मिलता है। जैसे भीष्म पितामह बाणों के शैया पे लेटे थे तो भगवान कृष्ण से पूछा था कि प्रभु किस जन्म के मुझे पाप की सज़ा मिली है। 100 जन्म तो मैंने अपने देख लिए, मैंने एक क्षण भी कोई पाप कर्म नहीं किया। तो भगवान ने कहा कि 101वें जन्म में आपने गलती से एक सांप को झाड़ी में साइड किया तो इस उद्देश्य था कि किसी का पाँव उसके ऊपर ना आ जाए, लेकिन गलती से वो एक कांटे के उस पर गिर गया था। उस जन्म का फल आपको भोगना पड़ा। अब गुरुजी मन में संशय ये उठता है कि वो तो भगवान के समय का टाइम था, फिर भी एक गलती से किए हुए पाप का उनको प्रायश्चित भोगना पड़ा। तो गुरुजी हम तो कलयुग के प्राणी हैं, जाने अनजाने में कभी पाँव के नीचे कीड़ी आ गई, किसी कुत्ते को पाँव लग गया, ऐसे हम कितने अनगिनत हम पाप कर्म कर लेते हैं। तो हमारा फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? और अगर ये पाप कर्म हमसे जाने अनजाने में हुए हैं तो हम इनका प्रायश्चित कैसे भगवत धाम की हम सबको प्राप्ति हो जाए। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। जी गुरुजी। गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है। जी गुरुजी। सुनना क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। हे अर्जुन, यदि तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि विप्र बध लागह जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। कितना भी बड़ा पापी हो, यदि भगवान की शरण में आ गया कि प्रभु मैं जैसा हूँ आपका हूँ, यदि जीवात्मा परमात्मा के चरणों में आत्म समर्पण कर दे तो बड़े से बड़े पाप को भगवान भूल जाते हैं। बताओ, अजामिल पापी था कि नहीं था? गुरुजी था। पर भगवान ने उसे स्वीकार किया? बिल्कुल किया। पूतना पापी थी कि नहीं थी गुरुजी। पर भगवान ने पापों को देखा? नहीं देखा। भगवान की शरण में बस चले जाओ और फिर कभी अपराध ना हो। तो भगवान कहते हैं तुम कितने भी बड़े पाप करके आए हो पर मैं क्षमा कर दूंगा। आपके अंदर पाप करने की इतनी ताकत नहीं है, आप इतने पाप कर ही नहीं सकते जितने करुणा निधान भगवान है। जी गुरु। भगवान कहते हैं कि तुम पाप जितना करना है कर लो, पर यदि तुम मेरी शरण में आ गए तो जैसे आग की चिनगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर खाक कर देती है, ऐसे भगवान की करुणा कृपा बड़े से बड़े पाप को समाप्त कर देती है शरण में जाने मात्र से। हे प्रभु हम आपके हैं, ये भाव रहे बस।